शैल भटनागर आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियो से। आइए सबसे पहले निफ्टी पर नजर डालते हैं। लगातार तीसरे दिन आज आपने बाजार में शानदार तेजी देखी। निफ्टी आपको 16 मार्च के हाईज के आसपास बंद हुआ 172 अंक की तेजी के साथ 9,553 के साथ। बैंक निफ्टी पर भी आपने शानदार पारी देखी। आज लगातार तीसरे दिन अप्रैल 20 के हाईएस्ट के आसपास लगभग 419 अंक की तेजी जोड़कर 21,090 के आसपास आपको ये इंडेक्स बंद होता हुआ देखा गया। ट्रेडिंग रेंज पर नजर डालिए। आज आपने दिन का जो लोएस्ट लेवल निफ्टी पे देखा और हाईएस्ट लेवल के बीच में लगभग 200 अंकों का दायरा था और इस वॉलेटाइल रेंज में आज दिन भर निफ्टी दिन के उच्चतम लेवल के पास ही आपको बंद होता हुआ दिखा। इसी तरीके से बैंक निफ्टी में आज ज्यादा वॉलेटाइल ट्रेड था। 955 अंक का दायरा आज इस इंडेक्स ने तय किया और इस तेजी के साथ ये भी दिन के उच्चतम लेवल के आसपास बंद होता हुआ आपको दिखा। सेंसेक्स में आज वॉलेटिलिटी थी 726 अंक की। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज पर नजर डालिए। लगातार तीसरे दिन जैसा कि मैं आपको बता ही रहा हूं, बुल्स का कब्जा बहुत अच्छी तरीके से पूरे बाजार पर है। यहां पर मंथली एक्सपायरी आपको कल आती हुई दिखेगी और एक से एक दिग्गज काउंटर्स आपको भागते हुए नजर आएंगे। निफ्टी के 50 शेयर में से 38 ऐसे थे जो हरे निशान में बंद हुए। सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से सिर्फ 7 पर आपने लाल निशान देखा। निफ्टी बैंक जो बहुत जबरदस्त तरीके से रैली में है, आज ऑलमोस्ट एक का एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपने देखा। 12 में से 6 शेयर्स आगे बढ़े और 6 में आपने लाल निशान देखा। एफएनओ में तेजी बहुत जबरदस्त थी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो लगभग 3:1 था। 102 फ्यूचर्स हरे निशान में रहे और वहां पे आपने 41 फ्यूचर्स को लाल निशान में बंद होते हुए देखा। ब्रॉडर मार्केट में रैली शानदार थी। निफ्टी पर एनएससी पर लगभग 1120 शेयर हरे निशान में बंद हुए और 670 पर आपने लाल निशान देखा। लगभग इसी तरीके का आपने पीएससी के एक्सचेंज पर भी आता हुआ देखा। चलिए आपको अपने पूरे पैनल से मिलवाते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वीरेंद्र जी, जो आपको एफएनओ के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। कहां कॉल्स और कहां पुट्स निफ्टी और बैंक निफ्टी पर केंद्रित हैं और कल के लक्ष्य आपको कैसे दिखेंगे। यतिन जी हमारे साथ जुड़ेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर चर्चा होगी। बहुत ज़बरदस्त तरीके से जियो और फेसबुक की डील के बाद बहुत अच्छी बातें आती हुई निकल रही हैं। प्राइस टारगेट्स बढ़ रहे हैं। नीरज जी हमारे साथ जुड़ेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रीव्यू पर। जैसा कि मैंने आपको बताया, कल एक भारी दिन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और हिंदुस्तान यूनिलीवर दोनों इंडेक्स हैवी वेट्स हमारे साथ जुड़ेंगे नतीजों के लिए और सुमित जी जुड़ेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रीव्यू के लिए। आज के हमारे गेस्ट हैं श्री ठक्कर साहब। बहुत बेहतरीन तरीके से चार्ट्स देखते हैं। उनकी बात पे ध्यान दीजिए। कल उनकी 2 कॉल्स थी, एक्चुअली 3। बजाज फाइनेंस लॉन्ग, एनआईटी टेक्नोलॉजीज लॉन्ग और एचडीएफसी लॉन्ग, तीनों पर आपने बहुत अच्छा मुनाफा कमाया। चलिए शुरू करते हैं वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी बताइए, किस हिसाब से कॉल्स और पुट्स बैठे हुए हैं दोनों इंडिसेस पर और कल के सत्र के लिए क्या आपको तेजी चौथे दिन भी आती हुई दिखती है? देखिए शैल जी, कॉल राइटर्स ने कल से ही अगर आप देखें सरेंडर करना शुरू कर दिया था। आज 2 चीजें हुई हैं। बेस निफ्टी का ऊपर आ गया। आज सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है 9500 की पुट पे 30 अप्रैल की कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कल एक्सपायरी है। 15 लाख पुट बिके हैं यहाँ पे, यानी 9450 और 9480 ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे काम कर सकता है। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वही करीब 23 लाख का है, तो ये बेस रहेगा 9450। ऊपर की तरफ जाते जाते 9600 का हमने हाई लगाया, लेकिन जब डिप ले रहा था निफ्टी उस वक्त 3 कॉल्स पे राइटिंग भी विजिबल थी शैल जी। 9600, 9700 और 9800 इन 3 स्ट्राइक्स पे थोड़ी जाते जाते राइटिंग हुई, यानी कॉल राइटर्स ने ग्रिप लेने की कोशिश की है, स्पेशली 9700 की स्ट्राइक पे। यानी कल के लिए नीचे 9450 और ऊपर 9650 और 9680 रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है। जहां तक निफ्टी बैंक था, इसके आखिरी के 1 घंटे के बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद कॉल राइटर्स डेफिनेटली विजिबल थे, स्पेशली 21400, 21500, 21600 इन 3 स्ट्राइक्स पर उन्होंने कंप्लीट ग्रिप ली। यानी आज का हाई के थोड़ा ऊपर 100 पॉइंट ऊपर 21400, 21300 पे एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा और बेस जो कल के लिए विजिबल है वो है 20700, 20600, क्योंकि 20500, 600 और 700 इन 3 पुट्स में काफी स्ट्रॉन्ग राइटिंग हुई है अक्षर जी। धन्यवाद आपका वीरेंद्र जी। बहुत बेहतरीन तरीके से आप कॉमन सेंसिकली बताते हैं कि कहां पर आपको मूवमेंट आता हुआ दिखा और बाजार किस तरफ आपको जाता हुआ दिखेगा कल के सत्र में। ठक्कर साहब स्वागत है आपका। ऑप्शंस का डेटा आपके सामने है। निफ्टी लगभग 11% आपको अप्रैल की एक्सपायरी में बढ़ता हुआ दिखा है। कल ये एक्सपायरी खत्म होगी। 3 दिन से शानदार तेजी दिख रही है। बताइए, क्या निफ्टी फिलहाल आपको ओवर एक्सटेंडेड दिखता है
या कल के सत्र के लिए आप और तेजी दिख रहे हैं? फिलहाल निफ्टी आपके सामने 16 मार्च के हाईएस्ट लेवल पर है। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू शैलेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। एंड मैं कहूंगा कि जहां तक निफ्टी का सवाल है, हमारे ऑलमोस्ट सभी टारगेट्स इसमें अचीव हो चुके हैं। और शैलेंद्र जी, मैं कहूंगा अभी इसमें मैं कंडीशनल बाय देना चाहूंगा। एक ट्रंकेटेड वीक है इंडियन मार्केट्स में। कल एक्सपायरी का भी दिन है, तो मैं कहूंगा शुक्रवार को मार्केट बंद रहेंगे, उसके एक दिन पहले एक्सपायरी है, और उसके चलते मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी रहेगी। कंडीशनल बाय इस तरह से है कि अगर हम 9450 के आसपास अगर हमें डिप देखने मिले तो वहां पे बाय करना चाहिए। 9400 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो विद दैट एज अ स्टॉप लॉस बाय करें। ऊपर में टारगेट पोजिशनली जो बनकर आ रहे हैं शैलेंद्र जी, वो 9750 के। तो दूसरा कंडीशन ये होएगा कि अगर 9450 आता है तो बाय करे, या तो 9600 के लेवल के पार जाता है निफ्टी, जो आज के हाईस के ऊपर है, तो बाय करे। अगर ये इसके बीच में रहता है निफ्टी 9600 से लेके 450 के बीच में, देन आई डोंट थिंक कि कोई ट्रेड ज्यादा करना चाहिए। चलिए, ये राय आपको मिली दोनों इंडिसेस पर, और कंडीशनल बाय आपको इसलिए दे रहे हैं ठक्कर साहब क्योंकि आपने बहुत ज़बरदस्त तेज़ी पिछले 3 दिन से देखी है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। 1400 अंक ऊपर आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ, बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है पिछले 3 सेशन में। चलिए, इस चर्चा को ज़रा और बढ़ाते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ आज आपने बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट आता हुआ देखा। ठक्कर साहब, कल हमने HDFC पर बात करी थी, आज चर्चा शुरू करते हैं HDFC बैंक से। यहां पर आप लगभग 4.9% की तेजी देख रहे हैं और स्टॉक 977 रुपए के आसपास आज बंद होता हुआ दिख रहा है। क्या राय आपकी कल के सत्र के लिए? यहां पर जो आपने आज ट्रांजैक्शंस देखे हैं वो लगभग 2600 करोड़ 2700 करोड़ के देखे हैं NSE पर। चर्चा हो रही है HDFC बैंक पर। शैलेंद्र जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं आपकी स्टॉक पिकिंग और मेरा जो स्टॉक पिकिंग है वो कहीं ना कहीं कोइंसाइड हो जाता है। जैसे कल हुआ था बजाज फिनांस, और आपकी भी रिकमेंडेशन बाय थी, मेरी भी रिकमेंडेशन बाय थी, और आज इनफैक्ट HDFC बैंक पर ही मेरी रिकमेंडेशन है बाय करके चलने की। 1010 से लेके 1030 ये दो टारगेट्स बन रहे ऊपर की तरफ। 945 के एक स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय किया जा सकता है। और बिल्कुल मैं कहूंगा HDFC बैंक और बैंक निफ्टी में दोनों ही चार्ट स्ट्रक्चर जो है काइंड ऑफ सिमिलर पैटर्न बन के आ रही है। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में से ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। तो ठक्कर साहब, ऐसा करते हैं, पहले आपकी कॉल्स निपटा लेते हैं। मुझे बड़ा बुरा लगता है जब मैं आपकी किसी कॉल को पहले चर्चा में ले आता हूं। चलिए, आप अपनी दूसरी कॉल भी बताइए, फिर इस चर्चा में और ध्यान देंगे। मैं तो कहूँगा शैलेश जी, अच्छा है आपके सपोर्ट से इनफैक्ट मुझे और व्यूअर सभी को कॉन्फिडेंस अच्छा मिल जाता है। तो एक अच्छी बात है अगर आपका भी सहारा रहता है तो। मगर एनी विच वे, सेकंड रिकमेंडेशन जो मेरा है वो टाटा स्टील के ऊपर है। मैं कहूँगा मेटल्स में भी आज एक दमदार तेजी हमें देखने मिली, चाहे वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, हिंडाल्को हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि टाटा स्टील में भी एक अच्छी हमें बढ़त देखने मिलनी चाहिए आने वाले दिनों में। और जो हिसाब से एक ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन में टाटा स्टील में देखने मिला है, 296 300 ये दो टारगेट्स बनकर आ रहे हैं ऊपर में। 274 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए, लगभग 500 करोड़ आपने की ट्रांजैक्शन देखा है NSE पर टाटा स्टील में। लगभग इसमें 2 करोड़ शेयर आपको ट्रांजैक्ट होते हुए दिखे और क्लोजिंग प्राइस था लगभग 282। यहाँ पर ठक्कर साहब की राय है कि इस पर और आप लंबा एक कॉल ले सकते हैं। फिलहाल एक साइडवेज ट्रेंड के बाद आज इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आपको आता हुआ दिखा है। चलिए, चर्चा को और ज़रा ध्यान से देखते हैं। बजाज फाइनेंस आपके लिए ठक्कर साहब, ये कल आपका बाय कॉल था। अब जो इसमें तेज़ी है वो लगातार तीसरे दिन है, और आज कमाल की बात ये हुई है कि यहाँ पर वॉल्यूम बहुत बड़ा है। 3500 करोड़ का ट्रांजैक्शन आपने NSE पर आते हुए देखा है, और लगभग 1.5 करोड़ शेयर आज बजाज फाइनेंस के हाथ बदले। बताइए, चार्ट्स पर आपको कैसा लग रहा है? 2300 रुपए के पास है, और ये 2 साल के लो के आसपास कंसोलिडेट करता हुआ बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में शैलेंद्र जी, मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि तीसरा दिन था जहां पे वॉल्यूम्स का इजाफा हमें देखने मिला, और काफी बेहतरीन वॉल्यूम्स। मैं कहूंगा 2400 के आसपास इस स्टॉक में थोड़ी बहुत वहां से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है। बट जैसे ही 2400 का लेवल पार होगा ये स्टॉक में, आगे हमें 2600 से लेकर 3000 तक के भी लेवल्स देखने मिलेंगे। चलिए, ये राय आपको बजाज फाइनेंस पर मिल रही है। साथ ही साथ एक दो स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुमित जी को जोड़ते हैं। दरअसल हिंदुस्तान यूनिलीवर आज 2.5% नीचे बंद हुआ है, और इसके तिमाही नतीजे आपको कल आते हुए दिखेंगे। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, सुमित जी से राय लेते हैं, वो आपको बताएंगे किस तरीके से बाजार अपने आप को पोजीशन कर रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर पर, और फिर ठक्कर साहब से राय लेंगे इस स्टॉक पर जहां पर आज आपने वॉल्यूम देखी लगभग 820 करोड़ रुपए। तो बताइए सुमित जी, क्या है आपके पिटारे में हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में?
एचयूएल के केस में एक अनुमान ही लगाया जा रहा है कि करीब करीब 2.5% इनके सेल्स के आंकड़े बढ़ के आ सकते हैं पिछले साल के मुकाबले। तिमाही मुकाबले में भी ये नंबर थोड़ा बेटर साइड पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस दो हिस्सों में बटी हुई है। कुछ एनालिस्ट मानते हैं करीब करीब 2200-2300 करोड़ रुपए के आसपास का एबिटा आएगा और कुछ एनालिस्ट मानते हैं कि 2600-2700 करोड़ के आसपास भी एबिटा आ सकता है। तो आंकलन यही कह रहा है मोटा मोटा कि 2600-2700 की रेंज में कहीं एबिटा आता हुआ दिखाई पड़ेगा। मार्जिन के केस में भी 24 से 26 की रेंज में कहीं मार्जिन है। ज्यादातर ब्रोकर एनालिस्ट जो हैं वो 26% का एक अनुमान लेके चल रहे हैं। 26% इसके एबिटा मार्जिन आ सकते हैं। प्रॉफिट फ्रंट पर करीब 1880 करोड़ रुपए का एक आंकड़े का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसमें 22% की एक जंप साल दर साल देखने को मिल सकती है। तिमाही दर तिमाही भी ये आंकड़ा थोड़ा बेहतर साइड पे होगा। सबसे बड़ा आंकड़ा जो एचयूएल के लिए होता है वो होता है वॉल्यूम ग्रोथ का आंकड़ा। अनुमान है 3 से 4% की वॉल्यूम ग्रोथ का। पिछली तिमाही में ये करीब 5% थी, पिछले साल इस तिमाही में करीब 7% थी। ये इस साल के सबसे लोअर एंड पे आएगी 3 से 4%। लेकिन एनालिस्ट फ्रेटर्निटी यहां पर भी दो हिस्सों में बटी हुई है। कुछ का मानना है कि -1 भी ये आती हुई दिखाई पड़ेगी, लेकिन मेजरली 3 से 4% की रेंज ज्यादातर ब्रोकर्स मान रहे हैं। होम केयर कारोबार 3% के आसपास ही ग्रोथ दिखा सकता है। पैकेज फूड रिफ्रेशमेंट कारोबार करीब 2 से लेकर 3% की ग्रोथ दिखा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट कारोबार है पर्सनल केयर कारोबार। इस तिमाही में कोविड-19 के चक्कर में वहां पर एक बड़ी स्पाइक आने की उम्मीद लगाई जा रही है, लेकिन फिर भी एनालिस्ट यहां पे कुछ लोग 2% की ग्रोथ मान रहे हैं, कुछ मान रहे हैं कि थोड़ा सा सबड्यूड रह सकता है। हर बार ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग रही है कि एचयूएल ने अपने नंबर्स को बीट किया है लिस्ट एस्टिमेट से। देखना होगा क्या इस बार भी वो करके जाते हैं। मार्जिन फ्रंट पे अच्छी पिक्चर है। वॉल्यूम का आंकड़ा थोड़ा भी स्पाइक दिखाता है तो क्रूशियल है। आपको ये भी याद दिला दे कि यूनिलीवर ने अपनी गाइडेंस कट की है, उन्होंने गाइडेंस रिवोक की है, नहीं दी है, लेकिन डिविडेंड पॉलिसी को मेंटेन रखा है। एचयूएल का स्टांस क्या रहता है आगे वाले आने वाले समय में, और डिविडेंड को लेकर क्या पॉलिसी आती है, इन चीजों पर बाजार जरूर नजर रखेगा। तो ये आपके सामने आंकड़े हैं ठक्कर साहब। कमाल की बात ये हुई है, अप्रैल 8 को एक ऑल टाइम हाई एचयूएल पर लगा था लगभग 2600 रुपए का, 2614, और नतीजों से पहले 2234 के आसपास चल रहा है, जब तक कि आपने निफ्टी में बहुत जबरदस्त तैयारी देखी है। तो क्या कहते हैं आप, बताइए, क्या ये कल बाय होगा आपके लिए, क्योंकि सारा लॉस आपको दिख रहा है न्यूज में ही, या आपको लगता है यहां पर और गिरावट आती हुई दिख सकती है? हिंदुस्तान यूनिलीवर आपके सामने 60 रुपए नीचे 2231। शैलेंद्र जी, एक अंडर परफॉर्मेंस पिछले कुछ दिनों में देखने मिली है। क्लियरली नेगेटिव डाइवर्जेंस एचयूएल में देखने मिल रहा है मैं, और इसमें मोमेंटम में क्लियरली सेल क्रॉसओवर भी देखने मिल रहा है। मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट था कि आज के ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक ने 2280 के लेवल ब्रेक कर दिया और नीचे ट्रेड किया और उसके नीचे बंद भी किया है। मैं कहूंगा अब ऊपर की तरफ 2300 का एक क्लियर रेजिस्टेंस है। जब तक 2300 के ऊपर नहीं निकलता, हमें आने वाले दिनों में 2130 तक भी देखने मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म में वीक रहेगा, ऑल्दो मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है, और शॉर्ट टर्म में 2130 तक फिसल सकता है ये। अच्छा ठक्कर साहब, जरा एक और लार्ज कैप स्टॉक की आज बात करेंगे। मैं आपकी राय लेना चाहता हूं आईसीआईसीआई बैंक पर। यहां पर आपने लगभग 3% की तेजी देखी है और स्टॉक बंद हुआ है 370 पर। बहुत अच्छी आज चाल देखी और लगभग 1434 करोड़ का आपने ट्रांजैक्शन एनएससी पर होता हुए देखा आईसीआईसीआई बैंक पर। बताइए क्या राय कल के लिए? वॉल्यूम आरओसी में एक ब्रेकआउट देखने मिला है, तो मैं कहूंगा वॉल्यूम्स में एक अच्छा इजाफा था। शैलेंद्र, मैं कहूंगा लास्ट अगर 4-5 दिनों का एवरेज वॉल्यूम से अगर मैं देखूं तो अच्छा एक इजाफा, एक ब्रेकआउट वॉल्यूम आरओसी में देखने मिला, और जो हिसाब से स्टॉक में क्लियरली राइजिंग वेज काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 400-405 तक के लेवल मिल सकते हैं। ऐसे आने वाले दिनों में नीचे में 350-52 का एक अच्छा सपोर्ट रेंज है। अच्छा, चलिए, ये राय आपको मिल रही है आईसीआईसीआई बैंक पर, और ठक्कर साहब का रुझान है कि यहाँ पर आप लॉन्ग कॉल सकते हैं। और कौन से स्टॉक्स में आपने शानदार तेजी देखी? अब जरा मिड कैप्स पर नजर डालते हैं। आपके लिए ठक्कर साहब, स्ट्राइड्स फार्मा आज 20% की तेजी, क्योंकि कंपनी ने आज बाजार खोलने से पहले कहा कि फेविपिराविर, जो एक दवाई है कोविड के इलाज में काम आती है, उसका एक्सपोर्ट ये शुरू करेंगे। लगभग 450 का प्राइस, और इसमें आपने 41 लाख शेयर ट्रेड होते हुए देखे। क्या राय कि ये स्टॉक आपको कल भी बढ़ता हुआ दिखेगा? शैलेंद्र जी, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें पूरे फार्मा में रैली आई और इसमें इतनी रैली नहीं आई थी। इनफैक्ट अभी फार्मा में कुछ दिनों से हमें थोड़ी बहुत सेलिंग या प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है, तो आज स्टार ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। तो मैं कहीं ना कहीं कहूंगा कि ये लगाड़ है पूरे सेक्टर में, और अब इसने अपनी तेजी पकड़ी है। ऊपर में लगभग 550 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं स्टार में। इसे खरीद कर डेफिनेटली चलना चाहिए। अगर कोई भी डिप मिली तो हमें 400 का नियर टर्म क्लियरली एक सपोर्ट बनकर आ रहा है।
चलिए, इस पर भी आप एक बाय की मोहर लगाइए डायरेक्टर साहब। यहाँ पर आप 20% की तेजी देख रहे हैं और स्टॉक ने आज शानदार अपने 200 डीएमए से एक बहुत बेहतरीन उछाल लिया। एक छोटे स्टॉक आपके सामने प्रस्तुत करता हूं ठक्कर साहब, हडको पे नजर डालिए। इस कंपनी में बहुत ज़बरदस्त डिलीवरी पैटर्न्स हैं आज के ट्रेड के लिए, यानी कि कल जो डिलीवरी उठी थी बहुत शानदार थी और आज इसमें वॉल्यूम ब्रेकआउट आया। 55 लाख शेयर आपको ट्रेड होते हुए दिखे। स्टॉक लगभग 7.5% ऊपर बंद हुआ, काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ, और इससे पहले इसमें काफ़ी गिरावट थी। राय आपकी ठक्कर साहब, हडको पर 23 रुपये 10 पैसे के आसपास ये बंद होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल शैलेंद्र जी, एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट हमें ये स्टॉक में आता हुआ नजर आया और इसमें हमें लगभग 26 रुपए तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। अब सपोर्ट जो बनकर आ रहा है ये स्टॉक में 22 रुपए का है। चलिए, यहाँ पर आप एक लंबी अवधि के लिए भी कॉल ले सकते हैं। जो वैल्यूएशंस आपको हडको की दिखती हैं वो बहुत शानदार हैं, बीटन डाउन स्टॉक है और अब शानदार तरीके से वापस ऊपर की तरफ चल चुका है। यतिन जी हमारे साथ हैं। पिछले 3-1 दिन से वो ब्रोकरेजेस से बात कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिस्ट से बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं एचएनआई से, जो आरआईएल में बहुत ज़बरदस्त पोजीशंस ले चुके हैं बाज़ार में नतीजों से पहले। ये ट्रांजैक्शन हुआ आरआईएल की डील फेसबुक के साथ, जहां पर लगभग 44,000 करोड़ रुपए कंपनी में आपको आते हुए दिखेंगे। यतिन जी बताइए, आज क्या अपडेट है आपके पास इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का और किस हिसाब से पोजीशनिंग है रिलायंस के स्टॉक में नतीजों से पहले? देखिए शैल जी, सबसे पहले तो जो कल बोर्ड मीटिंग है, नतीजों और डिविडेंड के अलावा राइट्स इशू के रूपरेखा पे ध्यान होगा, क्योंकि करीब करीब 30-32 साल के बाद राइट्स इशू कंपनी लाने जा रही है। इसका डिसीजन बोर्ड कल लेगा, तो खैर बोर्ड के डिसीजन के ऊपर है। लेकिन अगर आप ब्रोकरेजेस देखें तो ऑलरेडी ब्रोकरेजेस ये मान के चल रही हैं कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक राइट्स इशू आ सकता है। इसके अलावा जो प्राइसिंग होगी राइट्स इशू की 10 से 20% मार्केट प्राइस से डिस्काउंट पे होगी, जिसका मतलब ये है कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राइट्स इशू का ये भी निकल के आता है कि प्रमोटर स्किन इन द गेम है, वो भी अपनी जो कैपिटल है वो भी अपने आप से लगाएंगे। तो ये देखना होगा कि भाई किस साइज का राइट्स इशू आता है। मॉर्गन स्टैनली एक ओवरवेट स्टांस के साथ स्टॉक पे 1544 के जो टारगेट्स उन्होंने रखे हैं। इसकी सबसे बड़ी थीम है डी लेवरेजिंग, और उनको ये लगता है कि 2 से 12% तक की डाइल्यूशन होती है राइट्स इशू में, और करीब करीब 30% कर्ज में गिरावट देखने को मिल सकती है राइट्स इशू के बाद, जो एक पॉजिटिव रहेगा कंपनी के लिए और डी लेवरेजिंग को ये स्पीड देगा, क्योंकि मार्च 2021 तक कंपनी ने डेट फ्री होने का जो गाइडेंस दिया है वो ऑन ट्रैक हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो जियो प्लेटफॉर्म्स की डील है फेसबुक के साथ, वहां भी अच्छा ट्रैक्शन आ रहा है। लोग जो है पायलट प्रोजेक्ट में जियो पे से बहुत ही खुश हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो डिजिटल पेमेंट्स जो जियो के हैं उससे छोटी एमएसएमईज और किराना शॉप बेनिफिट करेंगे, ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग कम होगी। और इसके अलावा जो जियो की जो टेलीकॉम सर्विसेज है उसका लाभ लेने के अलावा ये जो प्लेटफॉर्म है जो व्हाट्सएप, फेसबुक और रिलायंस रिटेल बनाने वाले हैं रिलायंस जियो के साथ, तो यहाँ कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी को लाभ होगा, मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लाभ होगा, एनालिस्ट का मानना है। और यही कुछ रुझान सुब्रमण्यम स्वामी की स्टेटमेंट में भी आया। उन्होंने भी कहा कि ओवरऑल बेसिस पे ये डील जो है पॉजिटिव है। इंडो अमेरिकन रिलेशनशिप जो क्लोजर हो रही है डे बाय डे, उसकी एक वैलिडेशन हो रही है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो जियो डिजिटल पेमेंट्स और जो ओवरऑल डील की स्ट्रक्चरिंग, उससे कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी को लाभ होगा। जो आने वाली है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को भी इंडिया में बढ़ोतरी देखने मिलेगी। ये राय आपको मिल रही है जिस हिसाब से सेंटिमेंट का फेरबदल आपको आरआईएल के स्टॉक में होता हुआ दिखा है। पिछले 4-5 दिन से यहाँ पर आप बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम और प्राइस एक्शन आते हुए देख रहे हैं। फिलहाल आपके सामने, जी हाँ, फिलहाल आपके सामने आरआईएल में जो आपने तेज़ी देखी, वहाँ पर जो वॉल्यूम आपने आज देखा ट्रेड होते हुए वो था लगभग 1500 करोड़ रुपए। जी हाँ, आरआईएल का आज वॉल्यूम आपको दिखेगा, माफ़ कीजिए, 2462 करोड़ रुपए और स्टॉक बंद हुआ 1426 के आसपास। इस पे राय लेने से पहले नीरज जी के साथ भी जुड़ते हैं। कई अरसे से वो आपको आरआईएल की अर्निंग्स बता रहे हैं, जो कि कल है, बाजार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, और वो आपको बताएंगे कि किस हिसाब से एनालिस्ट और फंड मैनेजर्स देख रहे हैं आरआईएल के नतीजों को बाजार में कल के लिए।
शैली, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है नतीजों के लिहाज से अगर आप देखें तो पेटकेम का बिजनेस देखना होगा, और हमें ये देखना होगा कि जियो का बिजनेस इस पूरे लॉकडाउन के दौरान कैसा परफॉर्म कर रहा था। तो ये दोनों ही सेगमेंट जो है आउट परफॉर्म करेंगे, क्योंकि पेटकेम वाले बिजनेस में जो नेफ्था है उसकी पूरी चेन ने अच्छा परफॉर्म किया है, मार्जिन बहुत इंप्रूव हुए हैं, और वो पूरा जो प्रोडक्ट था जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है वो अच्छा सेल दिखा पाया है। लेकिन रिफाइनिंग बिजनेस में आप जाएंगे तो थोड़ा सा आपको नरमी देखने को मिलेगी, क्योंकि क्रूड में जो क्रैश हुआ उसकी वजह से जीआरएम थोड़े सा सॉफ्ट हुए, और दूसरा डिमांड जो है ग्लोबली कम थी, इसकी वजह से जो मार्जिन है वो थोड़ा इंप्रूव नहीं होंगे। तो जीआरएम जो आएगा वो करीब $8 के आसपास आना चाहिए, पिछले क्वार्टर से करीब $1-1.25 कम। तो बहुत बड़ी चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि जनरली जो है बड़ी कंपनियां अपने मार्जिन हेज करके चलती है। मार्जिन हेज करने का मतलब ये होता है कि एक बैरल क्रूड से आप जितना प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी कीमत आप पहले ही मार्केट में सेलर के साथ तय कर लेते हैं, तो आपकी मार्जिन हेज हो जाती है, तो इसलिए जीआरएम पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ये दो सेगमेंट डील होंगे। तीसरा आपका रिटेल वाला है, उसमें थोड़ा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि शटडाउन की वजह से बहुत सारी जो बिक्री थी वो रुकी है, नॉन एसेंशियल्स की, जहाँ पे कपड़े या गैजेट्स वगैरह हैं, तो वो एक थोड़ा सा नरम रह सकता है। लेकिन जियो फिर आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसमें आपके मार्जिन इंप्रूव होंगे, आरपू बढ़ेगा, आरपू करीब 136-138 आना चाहिए, और उसका रीजन ये है कि टैरिफ हाइक ली थी हम लोगों ने लास्ट क्वार्टर में, और साथ ही साथ इस बंदी के दौरान डेटा कंजम्पशन बहुत ज्यादा हुआ है, सब्सक्राइबर बेस भी बढ़ा है, 40 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर बेस होना चाहिए। तो अगर आप टोटलिटी में देखें तो 11,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट रहेगा, और 1,48,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू रहेंगे, जो कि इस माहौल में मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे रिजल्ट रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नेक्स्ट क्वार्टर बहुत रोबस्ट रहेगा, क्योंकि जब लॉकडाउन वगैरह खत्म हो जाएंगे तो एक डिमांड सर्ज आपको देखने को मिलेगा। तो Q1 माफ कीजिएगा बहुत बेहतरीन रहेगा। नमस्कार, मार्केट स्टूडियो में आपका स्वागत हो रहा है। चर्चा हो रही है माफ कीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, और आपसे राय लेंगे ठक्कर साहब, किस हिसाब से आपको चार्ट्स पर लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 8 दिन की लगातार तेज़ी और स्टॉक में लगभग 2 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन का एडिशन हुआ है पिछले 2 हफ्तों में? चलें जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया अपमूव वॉल्यूम्स के साथ हमें देखने मिला है, और काफ़ी पॉजिटिव भी है मैं कहूँगा रिलायंस के लिए और इंडियन इकोनॉमी के लिए ये डील होना। और बट शॉर्ट टर्म में जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि कंसोलिडेटिंग मोड पर आ चुका है रिलायंस। 1330 से लेके 1515 ये रेंज बनी हुई है। ये स्टॉक में अगर 1515 के लेवल निकालने में कामयाब होता है फ्रॉम हियर ऑन, तो मैं कहूँगा फिर से एक लाइफ टाइम हाई देखने मिल सकता है। अदरवाइज ये 200 पॉइंट की रेंज में थोड़ा बहुत ट्रेड कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड। चलिए, ये राय आपको मिली ठक्कर साहब से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जय साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। यतिन जी वापस आ रहे हैं हमारे साथ, और वो आपको उन 2 या 3 स्टॉक्स के बारे में बताएंगे जहां पर बाय या सेल रिकमेंडेशंस हैं ब्रोकरेजेस की थर्सडे के ट्रेड के लिए। बताइए यतिन जी, क्या है आपके पास? तो शैलेंद्र जी, जैसे मैंने 3 बजे के शो में कहा था कि मीडिया सेक्टर पे खास करके आज मार्केट का इंटरेस्ट ज्यादा था, चाहे वो जी टीवी हो, सन टीवी हो, दोनों स्टॉक्स में बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रैक्शन था। और डीलिंग रूम्स का कहना ये है कि यहाँ खरीदारी करने के मौके हैं। और सन टीवी अगर आप देखें तो मई फ्यूचर्स में ऑलरेडी ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है लॉन्ग साइड पे, तो बिल्डअप जो है वो पॉजिटिव साइड पे है, क्यूज पॉजिटिव है, जिससे खरीदारी के मौके बच सकते हैं। इसके अलावा डीलिंग रूम्स का खरीदारी का जो रिकमेंडेशन है वो HDFC बैंक पे भी आ रहा है। अगर आप आज देखें तो HDFC बैंक ने सोलली करीब 50 पॉइंट निफ्टी की बढ़त में कंट्रीब्यूट किए थे। बहुत ही बेहतरीन मूव था FII बाइंग के पीछे। और अगर आप HDFC बैंक की बात करें तो जो अगला रेजिस्टेंस है वो उसका 50 दिन का मूविंग एवरेज है, जो 40 से 50 रुपए करंट मार्केट प्राइस से ऊपर है। तो डीलिंग रूम्स का मानना ये है कि कहीं ना कहीं स्टॉक में 40 से 50 रुपए की ट्रेडिंग अपसाइड शॉर्ट टर्म में मिल सकती है, तो यहाँ भी खरीदारी के मौके हैं, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। और आखिर में कैश स्टॉक्स में SBI कार्ड्स पे भी खरीदारी की राय है। बहुत दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज हमने देखा कि करीब 25 से 30% ज्यादा वॉल्यूम अपने वीकली एवरेज के साथ करते हुए स्टॉक ने करीब डेज हाई पे क्लोज दिया। 6 से 7% की इंट्राडे मूव भी हमको यहाँ देखने मिली। तो यहाँ भी डीलिंग रूम्स का कहना ये है कि 10 से 15% जो है वो शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक पे अपसाइड हमको देखने को मिल सकती है। चलिए यतिन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। SBI कार्ड्स, HDFC बैंक और 2 नेटवर्क्स को आप अपने बाय लिस्ट पर रख सकते हैं थर्सडे के लिए। जाते जाते आपको बता देते हैं, निफ्टी पर लगभग 1.8% की आपने आज तेज़ी देखी। इंडेक्स लगातार तीसरे दिन ऊपर बंद हुआ 9,553 के आसपास। बैंक निफ्टी पर लगभग 400 अंक की तेज़ी आपने देखी, और ये इंडेक्स 20 अप्रैल के हाई के आसपास
21,090 के आसपास आपको बंद होता हुआ दिखा आज के लिए। कल के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। एक से एक बेहतरीन स्टॉक कॉल्स और ट्रेडिंग आइडियाज़ मिलते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज़ पर। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।